चलो भाई, अपनी बात चल रही थी रिमाइंडर को लेके। ठीक है, पावर करना कैसे कर रहे हो तुम? जैसे ऊपर लिख लाइन लिखता है, बड़ी चीज की सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा आ कहाँ पे दाएं पर? मतलब जैसे कि आप वैसे तो इसका मतलब है 3 को कितनी बार लिखो? 9 बार। तो हमें मजबूरी है 9 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कहीं आएगा नहीं ऐसा। कहाँ आ रहा है दिखाओ। कोई बच्चा नया है क्या क्लास में? ऑनलाइन में कोई नया है क्या? यस सर। रितु, कुछ आइडिया है डिविजिबिलिटी वगैरह का? यस सर, है सर, डेमो क्लास ले रही हूँ सर आज। ठीक है, और भी कोई नया है क्या? यस सर। अच्छा, तुम्हें कुछ आइडिया है डिविजिबिलिटी वगैरह का? सर नहीं। चलो, आ जाओ, सामने आ जाओ। 284 इसको हमने हाफ करके 44। अच्छा, ये कैसे किया? हाँ जी। 84 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 42। ठीक है, और कहीं पे ऐसे लिखा हो कि m क्रॉस n है, तो या तो m की पावर क्या कर दो? n, या फिर n की पावर क्या कर दो? m। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो ये 84 को 2 इंटू 42 लिखा था। अब ये 2 की पावर 2 इंटू 42 है, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2, और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं? 40। यानी अगर m क्रॉस n है, m को अंदर रख के n को ऊपर कर दो, या n को अंदर रख के m को ऊपर कर दो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। ये मतलब था इसका। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे। एक तो बात हुई थी रिमाइंडर पे। रिमाइंडर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट किस में जाएगा? डिविजिबिलिटी रूल्स में जाएगा। तो डिविजिबिलिटी करेंगे तब वापस से लौट के आएगा। और उससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? यूनिट डिजिट। और तो कुछ नहीं पढ़ा है शायद। वो तो सिंपल सिंपल हम करते ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं इसी में, और फिर हम डिविजिबिलिटी पाएंगे। ठीक है ना? कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस पूछता है। क्या पूछता है? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कह दो, ट्रेलिंग जीरोस कह दो, शून्यों की संख्या। पहले तो तुम्हें टॉपिक ही समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। आ रहा है किसी को समझ? मतलब क्या? जीरो कितने पर आएगा आंसर? हाँ, किसी को ऐसा दिन लग रहा है कि बचपन से लेके आज तक जीरो हमें कितनी बार मिला है, काउंट करके बताना है? इसका मतलब यह है कि 24 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो 25 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 आएगा। कितना आएगा? तो राइट टू लेफ्ट कितनी जीरो आ रही है? 2। कितनी जीरो आ रही है? तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 2 जीरो आ गई। तो यानी टॉपिक का मतलब तो यह है कि कोई कैलकुलेशन वो तुम्हें बताएगा, राइट टू लेफ्ट तुम्हें बस काउंट करके बताना है कितनी बार क्या आ रहा है? 0। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है। टॉपिक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके 100 तक मल्टीप्लाई करना है। 1 से लेके 100 तक की सभी नंबर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा सा नंबर बन जाएगा, तो उसमें राइट टू लेफ्ट की ओर कितनी जीरो आएंगी, बस ये बताना है कि उसके लास्ट में कितनी जीरो तुम्हें मिलेंगी। क्वेश्चन आ रहा है समझ? बताओ जरा। ऑनलाइन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? यस सर। हाँ, आसान सा काम है। पहले लिखो, कुछ तुम करो, कुछ तुम करो, कुछ तुम करो। ठीक है, कुछ घर वालों को दे दो, खाली बैठे रहते हैं कि चलो भाई ये करो। हाँ, 2 तो पक्का होंगे, आगे 2 तो पक्का होंगे। 24 हो सकता है। टॉपिक है भाई नंबर ऑफ जीरोस, यानी शून्यों की संख्या बतानी है। जैसे 25 को हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो 600 बनता है। कितना बनता है? तो मैं कहूंगा कि यार कितनी जीरो आ गई? 2। वैसे ही 1 से लेके 100 तक सबको मैं मल्टीप्लाई करूं तो बहुत सारी जीरोज मिलेंगी, तो बस मुझे यही बताना है कितनी जीरो आएंगी।
पहले आंसर समझेंगे, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ये कहां से बन रहा है। आंसर देना बेहद आसान काम है, किसी बच्चे ने सही आंसर दे भी दिया है। जब भी ये कहानी शुरू से स्टार्ट हो रही हो, 1 2 3 4 ऐसे करके जा रही हो, तो तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है, लास्ट कहां पे हो रहा है, इस 100 को उठाओ और 5 से डिवाइड कर दो। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, फिर इस 20 को उठाओ और 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 4। क्या ये 4 अब डिवाइड हो पाएगा? नहीं, तो बस तब तक ही डिवाइड करना है जब तक हो। आ जाएगी बात समझ? और इनको क्या कर दो भाई, ऐड। कितना बन गया? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 24। अब तुम्हारे मन में ना बहुत तरह के सवाल आ रहे होंगे, ऐसे क्यों कर दिया? तो क्यों का जवाब मैं तुम्हें भी दूंगा, पहले तुम लोग आंसर नोट करो। आंसर देने का तरीका यही है, अगर क्वेश्चन शुरू से दे रखा है तो। सीधा सीधा उठाओ, 5 से डिवाइड करो, तब तक डिवाइड करो जब तक होता जाए, ठीक है? और कब डिवाइड नहीं होगा? जब नंबर 5 से क्या आ जाएगा? छोटा। और जितनी बार डिवाइड हो गया उसको क्या कर दो? ऐड। वही क्या है? नंबर ऑफ जीरोज या फिर शून्यों की संख्या। मोबाइल पे नहीं, पढ़ने पे ध्यान लगाना होता है। जेब में रख लो मोबाइल यार। सिर्फ तुम मोबाइल से ध्यान हटा लोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि फिर करने के लिए बचेगा ही क्या? कुछ नहीं, तो टाइम कहीं तो खर्च करोगे, सोचोगे पढ़ ही लेते हैं। डन हो गया भैया? अब देखो यार, एग्जाम की डिमांड क्या है? केवल आंसर निकाल लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसके दाएं बाएं हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ गया। मान लो इसे 1 से स्टार्ट ना हो के वो मान लो 11 से स्टार्ट हो गया, तो तुम तो फंस नहीं जाओगे। तो हमारे पास लॉजिक भी होना चाहिए कि आखिर 5 से ही डिवाइड क्यों किया, अगर 0 आ रहा था तो 10 से डिवाइड क्यों नहीं कर दिया। तो लॉजिक को समझते हैं। तुम मुझे सबसे पहले बताओ, 0 कहां देखने को मिलती है? सबसे पहले तुम्हें 0 देखने को मिलती है 10 में। किसमें देखने को मिलती है? आखिर 10 में क्या खासियत है? क्योंकि 10 बना है 5 और 2 की मल्टीप्लीकेशन से। फिर 0 कहां देखने को मिलती है? 20 में। 20 में आखिर ऐसा क्या है? 5 इंटू 2 इंटू 2। आ रही बात समझ? तो 5 और 2 जहां जहां दिखेंगे वहां तुम्हें क्या दिखेगा? 0। मैं कहूं यार 15 आ जाए, तो 5 तो 15 में भी आ रहा है, यहां तो 0 नहीं आ रहा है। मैं कहने लगूं 6 हो जाए, तो 2 तो किस में आ रहा है? 6 में भी आ रहा है, लेकिन यहां तो नहीं दिख रहा है। अरे बात समझ आ रही है? तो 0 मिलने का रीजन सिर्फ क्या होता है? 5 और 2 की मल्टीप्लीकेशन। 5 और 2 की मल्टीप्लाई जहां भी होगी वहीं तुम्हें क्या मिलेगा? 0। 2 बार 0 कहां देखने को मिलता है? 100 में। 100 में ऐसा क्या है भाई? 5 से 5 25 इंटू 2 50 और इंटू में 2 100। 5 इंटू 2 और 5 इंटू 2। आ रही बात समझ? तो 5 और 2 का पेयर तुम्हें क्या देता है? 0। और जितने तुम पेयर बना पाओगे उतनी बार क्या मिलेगा? 0। यानी 5 और 2 का तुम्हें जोड़ा बनाना है, और जितने जोड़े तुम बना पाए उतनी बार क्या मिलेगा? 0। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? इसको याद रखने का एक आसान तरीका भी है। एक 5 की शादी ना एक 2 से करा दो, फिर इनकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? इसका लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ है, समझ रहे हो? साक्षात। तो कहने का मतलब यह है कि 5 की शादी किससे करा दो? 2 से। और एक जोड़े का मतलब क्या हो गया? एक 0। तो जितने जोड़े बना पाओगे उतनी बार क्या मिलेगा? 0। एग्री करें सब लोग? अब मान लो कहीं तुम्हें ऐसे दिखे कि 5 की पावर 31 और 2 की पावर 16, कितने 0 मिलेंगे? जितने जोड़े बना पाओगे। अगर ये दूल्हा है और ये दुल्हन है, तो दूल्हे कितने अवेलेबल है? 31, और दुल्हन कितनी है? 16। सबको चांस तो नहीं मिलेगा। कितने पेयर बन पाएंगे? 16। तो 16 पेयर बने तो 0 भी कितनी बनेंगी? 16। सब लोग समझ पा रहे हैं? तो सीधा सीधा खेल इस बात का है कि जितने जोड़े तुम बना पाए उतनी बार क्या मिलेगा? 0। अब जोड़े बनना किस पे डिपेंड करेगा? जो चीज कम बार अवेलेबल है।
जैसे यहाँ 5 कितनी बार है 31 और 2 कितनी बार है 16, तो 2 तो 16 ही बार अवेलेबल है ना, तो पेयर भी कितने बनेंगे 16। तो कॉन्सेप्ट ये बना कि नंबर ऑफ जीरोज के किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें 2 को काउंट करना है और 5 को काउंट, 2 और 5 का पेयर 0 बनाता है, तो उन दोनों में भी देखना है कौन कम बार अवेलेबल है, जो कम बार अवेलेबल होगा उतनी बार क्या बनेगा 0। क्या पीछे तक बात समझ में आ गई? अब कहीं तुम्हें ऐसे कह दे कि जी 5 की पावर तो दे रखा है 1 और 2 की पावर 99, जीरो कितने मिलेंगे? एक जीरो बनेंगे, एक ही पेयर बनेगा। तो बेसिकली 5 को काउंट करना है और 2 को काउंट करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो कम बार आ रहा है उतनी बार क्या बनेगा 0, क्योंकि 0 बनने के लिए 5 और 2 का क्या चाहिए पेयर। एग्री कर रहे हैं? अब मैंने जो उसको 5 से डिवाइड किया था उसका क्या रीजन था? मेरा क्वेश्चन ऐसे था 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कहां तक जा रहा है 100 तक। 1 से लेके 100 तक सभी नंबर्स को तुम मल्टीप्लाई करो तो 2 ज्यादा बार आएगा या 5 ज्यादा बार आएगा? 2 ज्यादा बार आएगा। देखो 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा और ये कहानी आगे तक जाएगी। हमें दोनों को काउंट करने की जरूरत नहीं है, जो कम बार होगा उतनी बार 0 आएगा। तुम देखो 2 यहां भी आ गया, 4 में भी क्या है 2 इंटू 2 और यहां क्या मिला 5। 1 से लेके 5 तक ही मल्टीप्लाई करूं तो 5 कितनी बार दिखेगा 1 बार और 2 कितनी बार 3 बार, तो 2 तो ज्यादा बार आएगा ही। क्यों? हर एक सेकंड टर्म में क्या छिपा हुआ है 2, क्योंकि हर एक इवन नंबर है और हर एक इवन नंबर में क्या छिपा होता है 2, तो इसका मतलब 2 की हमारे पास कमी नहीं है, कमी किसकी है 5, तो इसका 0 बनना किस पे डिपेंड करेगा 5 पे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? 2 तो दुनिया भर के घूम रहे हैं, तुम्हें किसको खोजना है 5। अब 5 को खोजने चलते हैं, तो 5 को ना पहले 1 बाई 1 खोजते हैं, बिल्कुल बेसिक से। 1 से लेके 10 तक 5 कितनी बार आएगा 2 बार। कितनी बार आएगा? एक तो साक्षात 5 हो गया और एक 10 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 5, तो 2 बार हो गया। वैसे ही 11 से लेके 20 तक कितनी बार आएगा 2 बार। 15 में और 20 में, आ रही बात समझ? और यही कहानी आगे तक चलेगी। वैसे ही हम लोग इसको लेके जाएंगे 91 से लेके कितना 100, तो हर बार 2 बार आता दिखेगा। ये ऐसे ऐसे कितने स्लॉट हो गए 10 स्लॉट हो गए, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, तो ऐसे से कितने स्लॉट हो गए 10, और हर एक स्लॉट में कितनी बार आ रहा है 2, तो 20 बार तो सीधा दिख गया। अरे दिखाया नहीं? तो यानी 5 20 बार तो आना ही है, लेकिन अपना आंसर कितना आ रहा था 24। रीजन क्योंकि जब तुम लोग 21 से लेके 30 तक गए होगे तो तुमने 2 बार काउंट किया, लेकिन वास्तव में बीच में क्या आया होगा 25। 25 का मतलब कितना होता है 5 इंटू 5, और 36 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 6। तो एक यहां से काउंट किया, एक यहां से काउंट किया, ये छूट नहीं गया? अरे छूट गया ना। जो चीज 25 में छूट गई, 25 का डबल कितना होता है, वहां भी छूट गई। 25 का ट्रिपल 75, वहां भी छूट गई। 25 का 4 टाइम्स 100, वहां भी छूट गई। तो 20 तो ये और 4 वे जो छूट गए, तो 5 कितनी बार आया 24 बार। कितनी बार आया 24। पक्का बात समझ में आ गई? अब क्या मुझे किसी को करके दिखाना है कि मैं ऐसे लिख लिख के सजा सजा के करूं? नहीं, मैंने क्या करना है 100 से सीधा किसको डिवाइड करना है 5 को। 100 से 5 डिवाइड करना है क्योंकि मैं 5 खोजने जा रहा हूं। कितनी बार आया 20, ये 20 वही आ रहा है जो सिंगल बार आ रहा है। और फिर मैंने अगेन 20 को जब 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 4, ये 4 वही आ रहा है जो डबल बार आ रहा है। तो कितनी बार आ गया भाई 24, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे 24। अब कहानी क्लियर हो गई? हाँ, इसमें जैसे मतलब 1 से 100 में 5 कम बार आता था, तो हमने 5 से डिवाइड किया, 2 कम बार आता था 2 से डिवाइड करते। हमें देखना है जो कम बार अवेलेबल है, क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए 5 और 2 का जोड़ा बनाना है, तो 2 तो दुनिया भर का है ना, तो 2 को दिक्कत नहीं है। किसकी दिक्कत है 5 की। आ रही बात समझ? बस यही मतलब। हाँ, लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिख लो तुम, हिंदी इंग्लिश जैसे तुम्हें समझ में आए बाद में। सर जो क्वेश्चन देगा एग्जाम में तो वो देखिए 100 तक की मार्क करेगा, क्या पता उसने 60 पे आके तो होते हैं। हाँ, तो हम अभी आ रहे हैं ना, आगे खत्म कहाँ किया है अभी। मैंने तो तुम्हें समझाया बन क्यों रहा है, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज में लिख लो 2 और 5 का जोड़ा क्या देता है 0, और 2 और 5 में भी किसको चुनने की जरूरत है जो कम बार आ रहा है।
फाइनल स्टेप ये है। समझ आई बच्चे बात? कोई दिक्कत यहां रखे तो बताओ। तो पक्का आंसर तुम लोग समझिए कितना आंसर बनेगा 24। हटाऊं इसको? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आए, वो कहने लगे बच्चे 1 इंटू 2 इंटू 3 1000 तक दे रखा है। कहां तक दे रखा है? 1000। तुम्हें क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस बताओ। हो सकता है। टू 48 हो सकता है। सर 240 2481 48 249 मतलब 248 सर। 240। 249। चलो, अब दो आंसर बन रहे हैं बच्चों के, 248 और 249। चलो, वैसे आंसर 249 है, लेकिन तुम लोग ठीक जा रहे हो। तुमने देखा शुरू से क्वेश्चन दे रखा है, शुरू से दे रखा है, तो फालतू चक्कर में पड़ना नहीं है। सीधा किससे डिवाइड करो बच्चे? 5 से। कितना हो गया भाई? 200। एग्री कर रहे हैं? फिर 200 को अगेन किससे डिवाइड करो बच्चे? 5 से। कितना हो गया? 40। फिर 40 को अगेन डिवाइड करो किससे? 5 से। कितना हो गया? 8। मैंने कहा था तब तक डिवाइड करना है जब तक हो। तो 8 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, तो डिवाइड तो हो ही रहा है ना। अरे करेंगे, तो 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार डिवाइड हुआ? एक बार। हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? कोसेंट से, भागफल से। क्या 1 डिवाइड हो पाएगा? नहीं। अब बस इसको ऐड कर दो, तो कितना आंसर बनेगा? 249। तो कितनी नंबर ऑफ जीरोस बनेंगी? 249। समझे तुम लोग या नहीं? कितना बनेगा? 249। कब तक डिवाइड करना है? जब तक होता जाए। कभी गन्ने का जूस पिया है तुमने? देखा है उसे? पहले डालेगा, फिर दोबारा, फिर तिबारा, जब तक एक एक बूंद नहीं निचोड़ लेगा डालता ही रहेगा। समझ रहे हो? वैसा सही है, जब तक होता जा रहा है करते ही जाओ। जब ये हिम्मत ही हार जाए तब वहीं रुक जाना है। कितना बन जाएगा? 249। मेरे हिसाब से तुम्हें बात समझ में आ गई कि हाँ, अगर शुरू से दे रखा होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ जीरोस। हटाऊं इसको? अब कोई भी क्वेश्चन आए, और ये दे रखा है मान लो 163, क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस बताओ। थर्टी नाइन हो सकता है। थर्टी टू सर 39। 39 ओके। ऋतु, यामिनी, आंसर नहीं आ रहा है?
जो लोग बहुत दिन से टच में नहीं है तो उन्हें ना थोड़ी दिक्कत कैलकुलेशन में आ रही होगी, कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिन से टच में नहीं है तो नो डाउट आना लाजमी है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे होता जाएगा। मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है कि 163 को उठा के किससे डिवाइड कर दो, 5 से। डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा, 32। मैंने कहा तब तक डिवाइड करो जब तक हो। 32 को अगेन डिवाइड करो, कितना हो गया, 6 को अगेन करो, 1। हमें मतलब सिर्फ इस बात से होता है जितनी बार डिवाइड हो जाए। बच्चे जो लाइव है समझ में आ रहा है सबको, और इन सबको क्या कर दो, ऐड। तो कितना हो गया, 39। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 39। वैष्णवी आगे बात समझ गए भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो आगे से गलती तो नहीं होगी, सीधा सीधा डिवाइड करेंगे कब तक, जब तक डिवाइड हो रहा है, और फोकस करेंगे जितनी बार डिवाइड होने लग रहा है, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डन हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, अब तो कर ही लोगे। अब तो तुम्हें पता चल ही गया कि इसमें करना ही क्या है, 5 और 2 का पेयर बनाना है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे भाई। कोई घाई नहीं है, बस मुझे तुम सही जवाब दो। करना एक बार, कोई सोच नहीं करना, ठीक है ना? आ गया, आ गया किसी का? 24 आंसर है क्या? कितना? 124। 124 हो सकता है गुड़िया। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? कुछ लोग लग रहा होगा 249। देखो 249 तो नहीं है। रीजन, 5 से डिवाइड तब करना है जब कहानी कहां से शुरू हो, 1 से। ये 1 से तो नहीं हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, 10 से। तो वो वाली बात तो खत्म ही हो गई। हाँ 1 2 3 4 ऐसे दे रखा होता तो बिल्कुल तुम ठीक जाते, सीधा सीधा किससे डिवाइड कर दे, 5 से। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो वो वाली बात ही खत्म कर दो, ठीक है ना, उस बारे में सोचना ही नहीं है। तो 249 तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। पहली बात क्लियर होगी। अब देखो दो तरीके हैं, या तो तुम 5 और 2 का पेयर बनाने लग जाओ, तो उसके लिए तुम 5 और 2 को काउंट करो, वो तो हमेशा काम करेगा। लेकिन तुम देखो 5 और 2 को काउंट करना भी तो आसान काम नहीं दिख रहा है। तुम इस क्वेश्चन की टोन को देखो तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि जाना पहचाना सा तो है। क्या जाना पहचाना है? 10 20 30 40 ये दे रखा है। क्या इस 10 को 1 into 10 लिखा जा सकता है?
क्या इस 20 को 2 इंटू 10 लिखा जा सकता है? इसको 3 इंटू 10, इसको 4 इंटू 10, और ये सिलसिला आगे तक चलेगा, कोई साथ साथ नोट नहीं करेगा? नहीं गुड़िया, 124। लास्ट वाली को क्या लिख पाएंगे? 100 इंटू 10। ये वाली बात समझ में आई सबको? तुम देखो सब में 10 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? तो मैंने सबको 1 इंटू 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 10 ऐसे करके लिख लिया भाई। अब कई सारे बच्चों का मन करेगा कि 10 कॉमन ले लो। 10 कॉमन जब आता है जब बीच में प्लस का साइन होता। किसका साइन होता? प्लस का तो नहीं है ना, तो कॉमन नहीं आएगा। तो तुम देखो इसमें दो सीरीज बन रही है। एक तो ये बन रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये कहां तक जा रहा है? 100 तक। उसके अलावा देखेंगे तो हर किसी के साथ क्या चिपका हुआ है? 10, और हर किसी के साथ 10 चिपका हुआ है। तो ये 10 10 10 मल्टीप्लाई में कितनी बार होगा? 100 बार। और 10 10 10 मल्टीप्लाई में 100 बार, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 100। भाई 10 की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई अगर 3 बार हो रही है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। और 10 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है? 100 बार, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 100। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं? तुम देखो इसको सॉल्व करके लाएंगे जब, तो 24 जीरो बनेंगी। बनेंगी या नहीं? पक्का सर? अभी सॉल्व कराया था 1 2 3 4 कहां तक आ रहा है? 100 तक। तो इसकी वजह से 100 जीरो आएंगी, और 10 की पावर 100 का मतलब कितनी जीरो? 100। तो 24 जीरो तो यहां से आएंगी, और 100 जीरो कहां से आएंगी? यहां से। तो कितना आंसर बनेगा? 124 जीरो। बताओ तुम लोग समझे या नहीं? अगर एक 10 होता तो एक बार जीरो, 10 की पावर 2 होता तो 2 बार जीरो, 10 की पावर 3 होता तो 3 बार जीरो, 10 की पावर 4 तो 4 बार जीरो, 10 की पावर 100 तो 100। तो 100 जीरो तो ये चिपका देगा, और पहले से कितनी चिपक के आ रही है? 24। तो 24 वे और 100 वो, यानी कितनी हो जाएंगी? 124। तो कितना आंसर बनेगा? 124 जीरो। कोई डाउट इसमें? इसे एक बार नोट करें। कंसेप्ट वही है, जितना सिखा दिया उसके अकॉर्डिंग डील करना है, और कुछ भी ना हो तो फिर 5 और 2 को काउंट करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन जनरली क्वेश्चन वही आता है जो शुरू में कराया था। 1 से लेके आगे कोई नंबर दे रखा होगा, और सीधा सीधा 5 से क्या कर दो? डिवाइड। कब तक? जितनी बार वो डिवाइड हो जाए। डन होगा भाई सबका? कोई दिक्कत किसी बच्चे को है तो बताओ। तो कितना आंसर बनेगा? 124। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर हो गया। अब यही इसमें चलेगा। हालांकि पहले एक टाइम था जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता था किसके? नंबर ऑफ जीरोस के। आजकल बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा है। आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो डिविजिबिलिटी रूल से और बाकी सारी चीजों से। तो एक इतना भी आइडिया अगर तुम करके रखो, और मैंने असाइनमेंट टाइप करा रहा हूं, उसमें से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन इससे लेवल के भी दिखेंगे, उन्हें भी सॉल्व करना। नहीं होंगे तो हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, तो सफिशियंट हो जाएगा किसके लिए? नंबर ऑफ जीरोस के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का समझ गए? अब ये नंबर ऑफ जीरोस के बाद ना एक क्वेश्चन और बनता है, जो एसएससी वगैरह ने तो नहीं पूछा, लेकिन मैनेजमेंट के एग्जाम में पूछा जाता है, कैटमेट के एग्जाम में, और कभी ना कभी तुमसे भी पूछेगा। पैटर्न बिल्कुल यही वाला है। क्वेश्चन नोट डाउन ही कर लो। फाइंड द ग्रेटेस्ट पावर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पावर of 21 that can exactly divide
that can exactly divide 100 factorial. That can exactly divide 100 factorial. 21 की वो अधिकतम घात ज्ञात करो, 21 की वो अधिकतम घात ज्ञात करो जो 100 फैक्टोरियल को पूर्णतः विभाजित करे, 100 फैक्टोरियल को पूर्णतः विभाजित करे। कई सारे बच्चों को ना इसका आइडिया नहीं होगा कि क्या लिखा हुआ है। जिसको आइडिया है वेरी गुड, जिसको नहीं है मैं बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ है मान लो 5 और ये साइन लिखा हुआ है, ये तुमने इंग्लिश में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? ओ, अलास, हुर्रे, हेलो होगा ना ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन जैसा दिख रहा है ना, इसको मैथ्स में कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं इसको? फैक्टोरियल। क्या कहते हैं भाई इसको? फैक्टोरियल। ठीक है, जो लोग 10+2 तक मैथ्स पढ़े होंगे वो तो समझ भी गए होंगे। एक टॉपिक आता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो वहां ये होता भी है। जो नहीं पढ़े वो ध्यान रखो, इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। या तो इसे ऐसे लिख के देता है या कई बार ऐसे भी लिख के देता है। दोनों का मतलब क्या है? फैक्टोरियल। नाम से मतलब नहीं, हमें इसका काम पता होना चाहिए। इसका काम ये है कि फैक्टोरियल 5 का मतलब ये हुआ 1 × 2 × 3 × 4 × 5। कहां तक मल्टीप्लाई करना है? 5 तक। इसका मतलब ये होता है। कहीं 20 फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 × 2 × 3, और ये कहानी कहां तक जाएगी? 20 तक। समझ आई तुम्हें मेरी बात? 1 × 2 × 3 × 4 कहां तक गई ये कहानी? 20 तक। ये मतलब है इसका। डन हुआ? अब करो। हम क्या ही करवाएंगे इसमें? 1 × 2 × 3 कहां तक जा रहा है भाई? 20 तक। क्वेश्चन आ रहा है समझ? क्योंकि मेन दिक्कत तो इसके क्वेश्चन की समझने में ही है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं जो यही समझ नहीं आता पूछ क्या रहा है। तो लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। तो मैं इसकी लैंग्वेज को तो मैं पहले डिफाइन करता हूं। कह रहा है 21 की वो मैक्सिमम पावर बताओ जो 100 फैक्टोरियल को क्या करे? डिवाइड। 100 फैक्टोरियल का मतलब तो समझ ही गए तुम लोग। इसका मतलब तो तुम समझ ही गए 1 × 2 × 3 और कहां तक जाएगा? 100 तक। मैं इसको दूसरे तरीके से तुम्हें समझाता हूं। ये क्वेश्चन क्या है? सपोज करो कोई कह रहा है 24 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? सामने ध्यान देंगे। कोई कहे 2 की वो मैक्सिमम पावर बता दो जो इसे कंप्लीट डिवाइड करे। तो तुम कहोगे कि 24 को 2 से कर सकते हैं, हो जाएगा। 12 तो क्या आएगा? कोशेंट आएगा, भागफल आएगा। फिर तुमने सोचा 24 को डिवाइड करो 2 की पावर 2 से। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 4 से कट हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तुमने कहा कि यार इसको डिवाइड करो 2 की पावर 3 से। 2 की पावर 3 8, 8 से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि 2 की पावर 4 से डिवाइड करो तो क्या हो पाएगा? 2 की पावर 4 कितना हुआ? 16। क्या 16 से डिवाइड होगा ये? नहीं। तो कोई अगर इस क्वेश्चन में तुमसे पूछता कि 2 की वो मैक्सिमम पावर बताओ जो 24 को डिवाइड कर दे, तो तुम लोग आंसर कहते हैं कि सर वो 2 की पावर 3 हो सकती है बस। क्योंकि 2 की पावर 3 से ज्यादा करेंगे तो फिर डिवाइड नहीं होगी। समझ पा रहे हैं सब लोग? तो 24 के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3, जो इसे डिवाइड करेगी। तो वैसे ही 100 फैक्टोरियल के कंस्ट्रक्ट में अगर हम बात करें तो 21 की वो मैक्सिमम पावर बताओ जो इसे क्या करे? डिवाइड। क्वेश्चन आ गया समझ? 24 में अगर मैं पूछूं कि 2 की मैक्सिमम पावर जो इसको डिवाइड करे तो तुमने आंसर कितना दिया? 3।
तो वैसे ही अगर मैं पूछूं कि इसको डिवाइड करने वाली पावर बताओ जो 21 से डिवाइड हो, तो 21 की वो मैक्सिमम पावर क्या होगी? 4 होगी। क्या आंसर बनेगा? कोई और? नहीं। सबसे पहले एक चीज ध्यान पे देंगे कि नंबर ऑफ जीरोज में मैंने इसको क्यों कनेक्ट किया। मैं तो नंबर ऑफ जीरोज पढ़ा रहा था, तो ये क्वेश्चन कहां से आ गया? कोई नंबर 21 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 21 कितनी बार आएगा उतनी बार डिवाइड हो पाएगा। 24 को तुमने कैसे खोजा? 24 का मतलब ये होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, इसीलिए 2 की पावर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8, 8 इंटू 3 कितना होता है? 24। तो यानी इस 24 में 2 की कितनी पावर छुपी हुई है? 3, इसीलिए 2 की पावर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो वैसे ही 1 से लेके 100 तक सबको मल्टीप्लाई करें तो 21 की कितनी मैक्सिमम पावर हो सकती है, तो मैं ये देखना पड़ेगा। 21 मिलेगा कैसे? 21 मिलेगा 3 और 7 की मल्टीप्लाई से। कई सारे लोगों का ऐसे मन करेगा 21 से डिवाइड कर दो, लेकिन नहीं, तुम अगर केवल 7 तक भी लिख लेते हो तो 7 तक भी देखेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ कितना है? 3, और 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। तो केवल 7 तक पहुंचने पे भी 21 मिल गया कि नहीं? तो इसका मतलब 21 अगर हमें चाहिए तो 21 कैसे मिलता है? 7 और 3 की मल्टीप्लीकेशन से। जैसे नंबर ऑफ जीरोस ढूंढना था तो क्या 0 से डिवाइड किया था? नहीं, 0 किससे मिल रहा था? 2 और 5। तो वैसे ही 21 किससे मिलेगा? 3 से और 7 से। तो बच्चे 2 और 5 में क्या दोनों को ढूंढने गए थे? किसको ढूंढा था? जो कम बार अवेलेबल था। तो वहां 2 तो बहुत ज्यादा बार था, किसको खोज रहे थे? 5 को। वैसे ही 3 और 7 में कौन कम बार आएगा? 7, और 3 क्या आएगा? ज्यादा बार। क्योंकि तुम देखो 7 आने के लिए 7 का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक 3 2 बार आ जाएगा, 3 में भी आ जाएगा और 6 में भी। तो इसका मतलब केवल मैं ये ढूंढ लूं 7 कितनी बार आएगा, जितनी बार 7 आएगा उतनी बार 3 हो जाएगा, चिपक के क्या बना लेंगे? 21। पक्का एग्री कर रहे हैं? तो 7 को खोजने का तरीका क्या होगा? 100 को किससे डिवाइड करो? जब 5 को खोज रहे थे तो 5 से डिवाइड किया था ना, तो 7 को खोजेंगे तो किससे करेंगे? 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम जाएगा। कब तक डिवाइड करना है? जब तक हो जाए। फिर 14 को डिवाइड करो, कितना आ गया? 2। तो ये कितनी बार अवेलेबल है? 16 बार। तो यानी इन सबको मल्टीप्लाई करके जब तुम जाओगे तो 7 की पावर कितना दिखेगा? 16, और 7 की पावर 16 आएगा तो 21 की पावर भी कितना आएगा? 16, क्योंकि 7 के साथ क्या चिपक जाएगा? 3, और 7 और 3 का पेयर क्या बनाएगा? 21। कुछ आई बात समझ? तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या बना? 21 की वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 16, जो क्या करेगी? इसे कंप्लीट डिवाइड, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करने पे ना 21 कितनी बार आएगा? 16 बार आएगा। समझ रहे हैं? क्या यामिनी कोई डाउट है क्या? No, sir. समझ आई बच्चे बात? नहीं सबको? तुम काउंट भी कर सकते हो। 7 में 7 आएगा, 14 में आएगा, 21 में आएगा, 28 में आएगा, 35, 42, 49, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 और 98। 14 बार तो सीधा सीधा दिख गया। लेकिन इस 14 बार के बाद बीच में आया 49। 49 का मतलब 7 इंटू 7, एक बार ये छूट गया। और 98 क्या होता है? 49 इंटू 2, एक बार ये छूट गया। तो 14 वो और 2 ये, यानी कितनी बार आएगा? 16 बार आएगा। कुछ आई बात बुद्धि में? कोई दिक्कत इसमें? तो कितना आंसर बनेगा भाई? 21। 21 की पावर कितना होगा? 16। अब तुम कनेक्ट कर गए होंगे। 0 का पेयर बनता है 5 और 2 से, तो वहां किसको खोजा? 5 को। 21 का पेयर बनता है 3 और 7 से, यहां किसको खोजा? 7 को, क्योंकि हम उसको खोजते हैं जो कम बार अवेलेबल है। कहीं ऐसा कंफ्यूजन हो कि तुम्हें पता ही ना चल पाए कि कौन कम बार और कौन ज्यादा बार, दोनों को खोज लो और दोनों को खोज के देखो कितने पेयर बन रहे हैं। जितने पेयर बनेंगे उतना ही क्या बन जाएगा? आंसर। हो सकता है कई बारी कि पता ही ना लगा पाओ कि ज्यादा बार कौन आएगा कम बार कौन आएगा, तो तुम दोनों को खोज लो और दोनों को खोजने के बाद देखो कितने पेयर बन रहे हैं। तो 21 का पेयर किससे बन रहा है? 3 से और 7 से। इसका आंसर 7 की पावर 16। 7 की पावर 16 नहीं, 21 की पावर 16।
7 की पावर 16 आ गया, 3 की तो बहुत ज्यादा पावर आएंगी, और 7 और 3 मिला के क्या बना लेंगे 21। जैसे 5 की पावर खोज रहे थे तो 10 आ रहा था ना वो, क्योंकि 2 बहुत ज्यादा बार था, खोज मिला के क्या बना लेंगे 10। कुछ आई कहानी समझ? कोई दिक्कत है तो बताओ। स्मॉलेस्ट पावर होती है, स्मॉलेस्ट पावर किसकी? स्मॉलेस्ट तो 1 ही लेंगे, फिर 0 ले लेंगे, इसमें पूछेगा ही नहीं। 7 की वो कम से भी कम पावर जो इसको डिवाइड करे, 7 की पावर 0 डिवाइड कर देगी। तो किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है 1, और दुनिया में हर एक नंबर किससे डिवाइड होता है 1 से, कहीं पूछेगा ही नहीं। समझ आई बच्चे बात? कोई दिक्कत इसमें? एक लिखना और, फाइंड द ग्रेटेस्ट पावर, find the greatest power of 56 that can exactly divide 100 factorial, that can exactly divide 100 factorial। 56 की वो अधिकतम घात ज्ञात करो जो 100 फैक्टोरियल को पूर्णतः विभाजित करे। 100 फैक्टोरियल है, 56 की वो मैक्सिमम पावर बतानी है जो इसे क्या करे कंप्लीट डिवाइड। 16 हो सकता है, 16 सर। 16 ओके। नेक्स्ट क्लास तक होपफुली मैं तुम्हें इसका असाइनमेंट भी दूंगा जो जो होता जा रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि असाइनमेंट को बिल्कुल अपडेट कर दिया है। पुराना वाला तो मैं आज भी दे सकता हूं, लेकिन मैंने उसमें ना 24 वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं 2024 वाले, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है। तो यूनिट डिजिट मैंने कराया उसके क्वेश्चन, रिमाइंडर कराया उसके क्वेश्चन, और नंबर ऑफ जीरोस कराया उसके क्वेश्चन, ऐसे मैं तुम्हें देता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तुम्हें ईमानदारी से सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको सर्कल करके क्लास में ले आना है, ज्यादा उस पर बहस नहीं करनी। आ जाओ। कई सारे बच्चों की इसमें पता है क्या गलती हो सकती है कि उन्हें लगेगा 56 बना है 7 और 8 से, और वे लोग 8 से डिवाइड कर रहे होंगे। कर रहा है कोई ऐसा? कोई भी नहीं कर रहा है। हाँ। अब 56 तुम देखो किससे बनके बनता है 7 और 8। ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात है, हमें उसको ढूंढना है जो कम बार आएगा। तो मन में आ सकता है कि 8 कम बार आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तुम 1 से लेके 8 तक लिख के देखो, जब 1 से लेके 8 तक तुम लिख के देखोगे ना तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें यह दिख रहा होगा कि 8 यहां पे आ गया, और 4 इंटू 2 भी क्या होता है 8, और अभी 1 2 बचा हुआ भी है, और 7 कितनी बार आया 1 बार। तो इसका मतलब 8 तक जाने में ही 8 2 बार आ गया, और 7 कितनी बार आया 1 बार, तो 7 ही कम बार आएगा। समझ पा रहे हो नहीं? क्योंकि 8 वास्तव में 8 से थोड़ी बना है, 8 किससे बना है 2 इंटू 2 इंटू 2। एग्री कर रहे हैं? तो इसका मतलब 7 इंटू 8, 56 में भी तुम्हें किसको ढूंढना है 7 को, और 7 को तुम अभी ढूंढ के आए थे। कैसे ढूंढा था तुमने 7? 100 को किससे किया था 70, 14 को फिर 7 से करेंगे तो 2, तो कितना हो गया 16। तो तुम लोग कहेंगे 56 की भी वो मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है 16, जो इसे क्या करेगी कंप्लीट डिवाइड।
कुछ आई बात समझ या नहीं? इवन मैं कहने लगूं ना 14 की पावर क्या बनेगी, तो भी क्या बनेगा आंसर 16, क्योंकि 14 किससे मिलके बना है 2 और 7, तो भी आंसर क्या बनेगा सेम। ठीक है, कोई कहने लगे 12 की वो मैक्सिमम पावर बता दो, तो 12 में किसको ढूंढोगे 3 को, क्योंकि 3 इंटू 4 है, 4 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, किसकी कमी रहेगी 3 की, तो वहां किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। तो 5 को खोजना था तो 5 से डिवाइड, 7 को खोजना था तो 7 से डिवाइड, 3 को खोजना है तो 3 को डिवाइड, जैसे वो कहेगा उससे हम आगे बढ़े। हाँ, ऑर्डनिक प्राइम कह सकते हैं, ऑर्डनिक प्राइम कह सकते हैं। आ रही बात समझ? कोई डाउट यहां तक? कुल मिला के हमें उसको ढूंढना होता है जो कम बार क्या हो भाई अवेलेबल। ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हुआ। बेसिक क्वेश्चन तो यही बनते हैं। मैंने असाइनमेंट में थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा तुम एक बार उन पर दिमाग लगाना, नहीं होंगे तो मैं क्लास में कराऊंगा ही, ठीक है ना। लेकिन जब तुम खुद से घर पे दिमाग लगाओगे ना तो क्लास में ज्यादा बढ़िया से समझ पाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया। 0 का बेसिक कॉन्सेप्ट था 2 और 5 का पेयर, कहीं कुछ भी काम ना करे तो 2 काउंट करो और 5 काउंट करो, देखो जितने जोड़े उतनी बार क्या मिलेगा 0। आई बात समझ? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी पे बात करेंगे, रिमाइंडर वाला पार्ट आगे बढ़ा रहे होंगे, रिमाइंडर डिविजिबिलिटी मिक्स होकर चल रहा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास तक होपफुली मैं तुम्हें असाइनमेंट जरूर दे दूंगा, आज अपडेट में करा रहा हूं, लगभग हो गया है, ठीक है ना। तो तुम वो असाइनमेंट करते रहना, साथ साथ करने का तरीका वही रखना है। मैंने यूनिट डिजिट करा दिया तभी तुम्हें उसके क्वेश्चन करने हैं, पहले से करने लगोगे तो क्या है तुम फंस जाओगे, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। मैंने रिमाइंडर करा दिया तब मैं खत्म करूं तब तुम उसे क्या कर देना स्टार्ट कर देना, मतलब मुझसे एक स्टेप पीछे चलना, और फिर जो जो डाउट आए अगली क्लास में आगे पूछते रहना, ठीक है भाई। कोई डाउट? तो जितना काम हो गया इसको रिवाइज कर लो, फिर मिलेंगे हम लोग वेडनेसडे में। इस वीक शायद अपनी 3 क्लास रहेंगी ना।